पहाड़ से ऊंचा आदमी, इस शीर्षक से मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। यह कहानी गया बिहार के वजीरगंज क्षेत्र में गहलोर गांव के दशरथ मांझी की कहानी है, जिनका जन्म 14 जनवरी 1929 में हुआ था। यह उनके एक ऐसे अथक संघर्ष की कहानी है, दुस्साध्य कार्य करने की कहानी है, अपने जीवन के 22 वसंत एक मिशन पर, एक उद्देश्य पर, एक लक्ष्य पर लगा देने की कहानी है। 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है? निश्चित है कि टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इसी काम को एक ही शख्स को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा, शायद यह चकरा देने वाला सवाल होगा। लेकिन बिहार के गया जिले के गहलोर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपने बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाले उन दशरथ मांझी की कहानी है ये, जिनका जन्म 1934 में हुआ था। वर्ष 1960 की किसी अलसुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ अपने गांव के पास स्थित एक पहाड़ के पास पहुंचे तो कम लोगों को ही इस बात का पता था कि इस शख्स के अपने दिल में क्या है, क्या ठान लिया है इसने। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर का काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो जो आने जाने वाले राहगीरों के लिए यह बात बड़े ही आश्चर्य और कौतूहल का विषय थी। वे हंसी का पात्र बन गए थे। जीवन संगिनी फाल्गुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके थे। दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे धुन के पक्के। दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ के से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई? दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ के गांव से सबसे नज़दीकी वजीरगंज अस्पताल 90 किलोमीटर दूर पड़ता था। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा पाता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। जिंदगी का 30वां वसंत पार कर चुके दशरथ मांझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी की असामयिक मौत से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए। वहाँ एक दान पात्र भी रखा गया था जिसमें लोग चंदा डाल देते थे। कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गहलोर से वजीरगंज जाने की 90 किलोमीटर की दूरी को लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ला देने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा, पुअर मैन्स ताजमहल, ये प्रेम का एक ताजमहल है। कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया, तब एक फक्कड़ कबीरपंथी की तरह यायावरी कर रहे दशरथ मांझी ने उन्हें अपनी प्रिय प्रेम कहानी सुनाई, जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहाकर ले गया था। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा और संकल्प शक्ति को बयां कर रही थी, जिसके तहत समुद्र द्वारा
घोंसला ना लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समंदर को सुखा देने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़ियां भी उसके साथ जुड़ गईं और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने के बाद खुद विष्णु को आना पड़ा, जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। तब पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही हैं, उसके जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ मांझी ने बात टाल दी थी, क्योंकि वास्तव में इस पहाड़ को काटने वाली वही एक छोटी चिड़िया थी। पिछले कुछ सालों से दशरथ मांझी कबीरपंथी साधु बन गए थे और यायावर घूमते हुए इधर उधर विचरण करते थे। कबीर का उनका स्वीकार सहज ऊपरी नहीं था, उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रमुखता थी। गरीब और मेहनत कशों का ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंधश्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था। वे कहते थे कि जिंदगी भर फाका कसी करते रहे आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं। यानी वो इस तरह की अंधविश्वास और सड़ी गली परंपराओं का वो विरोध करते थे। दशरथ मांझी हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन क्या वे हमें उन मिथकीय पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते, जैसे पात्र हमें पुराणों में मिलते हैं। फिर वह चाहे भागीरथ ही क्यों न हो, ऐसी शख्सियतें जो मनुष्य की उद्दाम जिजीविषा को प्रतिबिंबित कर रही होती हैं और अपनी कोशिशों से प्रकृति की दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती हैं। अपने जीवन का फलसफा बयान करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसलिए बताया था कि पहाड़ मुझसे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं। यानी उन्होंने उस ऊंचे, उस कठोर हृदय पहाड़ को भी अपने कदमों के नीचे झुका दिया। मनुष्य से ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य में धैर्य है, मनुष्य में लगन है, मनुष्य में मेहनत करने की इच्छा है, एक जीने की बलवती इच्छा है और किसी भी चुनौती का सामना करने की इच्छा होती है मनुष्य में। और इसी जिजीविषा ने उन्हें इस 360 फीट लंबे यानी चौड़ाई वाले पहाड़ को काट करके 30 फीट चौड़ा रास्ता बनाने की प्रेरणा दी और अपने जीवन के महत्वपूर्ण लगभग 22 वर्ष उन्होंने इस काम में लगा दिए। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए, उस गांव के अन्य निवासियों के लिए एक सुगम और कम दूरी वाला रास्ता उन्होंने बनाकर तैयार किया। ये हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। वो उनका जीवन अविस्मरणीय है। उनकी जीवन पर आधारित कहानी को बताने के लिए आमिर खान ने भी अपने एपिसोड सत्यमेव जयते में एक एपिसोड रखा था। केतन देसाई जो फिल्मकार हैं, उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नायक बना करके, दशरथ मांझी बना करके एक फिल्म भी बनाई, जिसमें दशरथ मांझी के संघर्ष और उनकी प्रेरणा को दर्शाया गया। इस तरह से इन्हें माउंटेन मैन भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी अदम्य साहस और धैर्य और लगन से पहाड़ का सीना चीर दिया और पहाड़ की ऊंचाई को सबसे नीचे करके और उस पर से एक रास्ता निकाल दी जो जीवन की तमाम नई मंजिलों की ओर ले जाती हैं। ये मेरे द्वारा कही जाने वाली कहानी मेरे लिए भी एक ये प्रेरणा का स्रोत है और मुझे उम्मीद है कि यदि आपने ये कहानी सुनी होगी तो आपको भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको ये प्रेरणा प्रदान करेगी। क्योंकि ये कहानियाँ नहीं है, ये इस धरती पर घटी सच्चाई है। ये वो घटनाएं हैं जो हमारे आसपास घट रही होती हैं। हम अक्सर कई बार अनदेखा कर देते हैं, महसूस नहीं करते हैं। हमें इन चीज़ों को आत्मसात करना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है आप सब सुनने वालों के लिए। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे कि मुझे अन्य नई कहानियाँ कहने की प्रेरणा प्राप्त हो। धन्यवाद।